क्योंकि धार्मिक और आध्यात्मिक होते हुए भी वो इस तरह की बातें कर रहा है और लोगों को आईना दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो लोग धर्म के नाम पर एक बहुत ही गंदा किस्म का मानव विरोधी कारोबार चलाने के पक्ष में है, उस राजनीति का विरोध करते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम सारी ऐसी बातें। एक बात और कहकर के मैं अपनी बात, आपने लव जिहाद पर बहुत अच्छा लिखा है। जो इनकी तर्क प्रणाली है और तर्कों की जो व्यूह रचना करते हैं, क्या विराट मेधा है। मैं मुग्ध हूं, मैं डॉक्टर माधव कृष्ण की चेतना और उनकी मेधा पर मुग्ध हूं। लव जिहाद जैसे एक संवेदनशील प्रश्न पर लिखे हुए किसी लेख पर, जिसमें लव जिहाद के खतरे को महसूस करते हुए उसकी आशंकाओं की व्याख्या की गई हो और उसे बताया गया हो कि ये हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा बेजान वितंडावाद खड़ा करने का प्रयास नहीं है, बल्कि लव जिहाद एक हकीकत है और इससे सावधान हो जाने की जरूरत है। अपने को मार्क्सवादी कहने वाला एक व्यक्ति जो गोरखपुर से चल करके आया है और इसके बारे में अगर माधव कृष्ण के इन निष्कर्षों से अपनी सहमत व्यक्त कर रहा है, तो कल मेरी जुबान पकड़ी जा सकती है मेरे मित्रों के बीच में और मुझसे कहा जा सकता है कि आपने लव जिहाद को एक हकीकत कह करके माधव कृष्ण के निष्कर्षों से अपनी एकांतिक सहमत गाजीपुर की गोष्ठी में व्यक्त कर दी। आप सवाल पूछिए, जितने आंकड़ों के साथ और जितने साक्ष्यों के साथ, और इतना ही नहीं, हिंदुओं द्वारा लगाए जाने वाले आरोप और लड़की लड़के के नाम पर केवल हिंदू मुस्लिम का नाम अगर आया होता तो एक क्षण के लिए मैं माधव कृष्ण पर थोड़ा संशय करता। लेकिन इस लव जिहाद के लिए आपने जो तर्क बुना है, आपकी जो तर्क पद्धति है, मैं उसकी तारीफ करना चाहूंगा कि आपने ईसाइयों द्वारा लगाए जाने वाले लव जिहाद के आरोप को साक्ष्य के साथ इस किताब में प्रस्तुत किया है। आपने सिख कम्युनिटी, सिखों द्वारा, सिख समुदाय द्वारा लव जिहाद का जो आरोप लगाया गया है, केवल हिंदुओं के लव जिहाद का आपने उदाहरण अगर दिया होता और साक्ष्य बनाया होता तो मैं आपसे डिबेट करता, आपसे बहस करता, आपको प्रश्नांकित करता। लेकिन आपने सिख कम्युनिटी के आरोप प्रमाणों के साथ इसमें उद्धृत किए हैं। आपने ईसाइयों द्वारा जो लव जिहाद का आरोप लगाया गया है उसको भी। इसलिए ये सवाल केवल हिंदुत्व का सवाल नहीं है, हिंदुत्ववादियों द्वारा लगाए जाने वाले, लगता है कि एक वैश्विक पैमाने, हाँ इतना ही नहीं, आपने भारत ही नहीं विदेशों के उदाहरण देकर के आपने बताया है कि केवल भारत के भारतीय परिघटना ये नहीं है, ये फिनोमिना वैश्विक है और विश्व स्तर पर लव जिहाद वाला जो मामला है वो मामला चल रहा है। ये धर्मांतरण की जो सांप्रदायिक कोशिशें हैं, ये कोशिशें विश्व के पैमाने पर चल रही हैं। चलिए मैं आपके साथ, आपने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि डॉक्टर माधव कृष्ण को यह पता था। आप इनकी सतर्कता और इनकी सावधानी की दाद दीजिए और प्रशंसा कीजिए कि ये जानते थे कि केवल हिंदू मुस्लिम अगर करेंगे और लव जिहाद की बात करेंगे तो मैं जिस खतरे की तरफ सावधान करने की बात कर रहा हूं वो प्रश्नांकित हो जाएगा और वो सवाल उठाया जाएगा कि ये तो हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा प्रचारित है। लेकिन आपने इस सवाल को जो उठाया है, उस सवाल को उठाने के बाद मुग्ध होने का मन एक दूसरे विषय पर भी होता है। जब इन्होंने अंतर धार्मिक विवाहों की रिकमेंडेशन दी, अंतर धार्मिक अंतरजातीय विवाह को इनकी जिंदगी में वो तो जीवन में करके और माधव कृष्ण ने उसको चरितार्थ किया। हम लोग अभी कुलगोत्र की सीमाओं में फंसे हुए लोग हैं, हम लोग क्या बात करेंगे इस आदमी से। लेकिन इन्होंने अंतरजातीय और अंतरधार्मिक एक तरफ लव जिहाद पर प्रश्न उठाने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ अंतरधार्मिक विवाह की संस्तुति देते हैं और कहते हैं कि इसके लिए नियम बनाया जाना चाहिए। मैं मुग्ध हूं, आपकी तर्क प्रणाली, आपकी विचार प्रक्रिया शानदार है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, उस लेख में अगर कभी
आप विचार कीजिएगा तो धर्मांतरण की लोकतांत्रिक सुविधा देने के मुद्दे पर आपने कोई बात नहीं की। धर्मांतरण खतरनाक नहीं है, धर्मांतरण की लोकतांत्रिक सुविधा भी होनी चाहिए। मैं अगर किसी ऐसे धर्म के भीतर पैदा हो गया, मैं सिख धर्म और जैनियों के यहां और पारसियों के यहां पैदा हो गया और मैं ईसाई बनना चाहता हूं, मैं अगर हिंदू बनना चाहता हूं और अगर एक डेमोक्रेटिक एक लोकतांत्रिक संवैधानिक ढांचे के भीतर हम वो धर्म परिवर्तित कर सकते हैं, तो हमें धर्मांतरण की संवैधानिक सुविधा दिए जाने की बात दूसरे को शामिल होनी चाहिए। अगर वो बलात् प्रलोभन से जबरदस्ती धर्मांतरण कराई जाने वाली किसी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी किसी योजना का हिस्सा नहीं है और किसी एक व्यक्ति ने जन्म लेने वाले धर्म की सीमाओं को अगर पहचाना है और उसमें अगर उसकी सांसें टूट रही हैं, अगर उसमें वो ऊब रहा है, लगता है कि वो जिंदगी उसमें नहीं जी पाएगा इस धार्मिक व्यवस्था में, तो उसे अपने धर्म परिवर्तन के लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार की भी आपको ही आगे बढ़ करके और उसकी रिकमेंडेशन करनी होगी। आप ये समझिए, ये धर्मांतरण की सुविधा अगर आप नहीं देंगे और धर्मांतरण का आप बात नहीं करेंगे, तो डॉक्टर अंबेडकर के उस घोषणा का क्या होगा कि मैं पैदा तो हिंदू के धर्म में हिंदू के रूप में जरूर हुआ हूं, लेकिन मरूंगा नहीं हिंदू के रूप में। डॉक्टर अंबेडकर की हिंदू धर्म के भीतर की उस पीड़ा को महसूस करने की कोशिश की हुई, जिसमें हिंदू धर्म के भीतर जन्म लेना तो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन मरना तो अपने हाथ में है। मैंने जन्म तो हिंदू के रूप में लिया है, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में मरना नहीं चाहता हूं। अगर ये बात डॉक्टर अंबेडकर कह रहे थे और हिंदू धर्म से अलग हट करके वो अगर बौद्ध हो रहे थे, तो यह भी अपने आप में धर्मांतरण की प्रक्रिया थी। और धर्मांतरण की इस प्रक्रिया को अगर हम किसी धर्म में ठीक तरीके से जी नहीं पा रहे हैं और हमने बहुत अच्छी तरह से सोच लिया है कि इस धर्म से बाहर निकल करके ही हम एक गरिमापूर्ण और मानवीय औदार्यपूर्ण जिंदगी अगर जी सकते हैं, तो हमें उस धर्म को परिवर्तित करने का संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार मिलना चाहिए। मैं एक बार फिर डॉक्टर माधव कृष्ण की मेधा, उनकी प्रतिभा, उनकी शख्सियत, उनका जीवन, उनका कर्म, उनका सामाजिक सांस्कृतिक सरोकार, मैं सबको इस मंच से सैल्यूट करता हूं और आपसे कहता हूं कि डॉक्टर माधव कृष्ण के इस वैचारिक और सांस्कृतिक अभियान में आप लोग आगे बढ़कर के उनका सहयोग करें। अमरनाथ भैया, अमरनाथ भैया, अमरनाथ भैया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सारस्वत अतिथि को। दरअसल मैं हमारे बीच में BSNL के AGM इंचार्ज आतिश श्रीवास्तव जी आए, उनकी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और वो चाहते थे कि हमारे कुछ अतिथियों का वो सम्मान अपने हाथ से करें, तो वो माला फूल के साथ आए थे। तो मैं दूसरे वक्तव्य से पहले आ जाइए 2 मिनट, मैं अनुरोध करता हूँ आतिश श्रीवास्तव जी से कि आप आएँ और हमारे अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत करें। राम प्रवेश भैया आ जाइए, इधर आ जाइए। आप BSNL के AGM इंचार्ज हैं और अध्यक्ष महोदय बीच में डॉक्टर मानधाता राय और साहित्यिक अभिरुचि से संपन्न हैं हमारे सारस्वत अतिथि प्रोफेसर अनिल राय सर, जिनका भी वक्तव्य सुना आपने। श्री देवेंद्र आर्य जी, सामने अमरनाथ तिवारी जी, आपको पहनाना है भैया, पीछे दिनेश्वर दयाल जी, सुरेंद्र बाबू जी, गायत्री परिवार के प्रबंधक ट्रस्टी, नहीं उनको पहना दीजिए। केंद्रीय विद्यालय के श्री नीरज राय जी, हमारे श्री नाटककार डॉक्टर शिवमूर्त सिंह के पुत्र कमलेश भैया आ जाइए।
प्रिंस भैया है क्या भड़ास के? प्रिंस भैया, पत्रकार बिरादरी से प्रिंस भैया। हाँ, अरे कमलेश भैया, प्रिंस भैया आ जाइए। जी जी, हमारी लावा प्रिंस भैया आइए। प्रिंस भैया शेषदीप और कुंवर वीरेंद्र सिंह। प्रिंस भैया भड़ास मीडिया के संवाददाता हैं। कुंवर वीरेंद्र सिंह लावारिस लाशों का संस्कार करने वाले प्रमुख समाजसेवी हैं और शेषदीप जी अपना 50वां रक्तदान करके रक्तवीर संस्था के माध्यम से लोगों को जीवन दे रहे हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय का अनुरोध था, आतिश जी हमारे अध्यक्ष महोदय का अनुरोध था कि आधी आबादी का भी सम्मान होना चाहिए। तो सामने हिंदू पीजी कॉलेज की सेवानिवृत्त संस्कृत प्रोफेसर डॉक्टर प्रोफेसर विमला बैठी हुई है, इधर उनको उनका माल्यार्पण कर आशीर्वाद ले लीजिए। संस्कृत की प्रोफेसर हैं आप। जी, मैं फोटो लिया चल रहा है आपका इधर से। और एक और अभी प्रोफेसर अनिल राय जी जब बोल रहे थे तो मुझे हंसना आ गया। इन्होंने कहा कि यहाँ दो तरह की क्राउड है, एक क्राउड है जो माधव कृष्ण की प्रेमी है और एक है जो साहित्य की प्रेमी है। तो आपने इतने बढ़िया तो आउटलाइन किया। तो हमारे बीच में एक ऐसी हैं इंजीनियर जानवी पाटिल जो विश्वेश्वरैया यूनिवर्सिटी से एमटेक हैं। उनसे मैंने कहा कि आपको आना है, तो उन्होंने कहा कि मुझे गोईठा और गोईठे में अंतर नहीं समझ में आता, तो मैं इतना बड़ा वक्तव्य क्या समझूंगी। तो गोवा से आई हैं हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल इंजीनियर जानवी पाटिल, उनका सम्मान करेंगे। Janvi ma'am, I want to ask you how much you understood out of the statement that Professor Anil Rai gave. Something? Okay, thank you very much. Thank you. आतिश जी, एक माला है केंद्रीय विद्यालय के हिंदी के प्रवक्ता हैं नीरज भैया, नीरज राय जी, आप। और हमारे गुरुदेव जिन्होंने हमें फिजिक्स पढ़ाई है, श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह जी। फिजिक्स पढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। बहुत ही विस्तृत फलक पर प्रस्तुत पुस्तक की गंभीरताओं को, उसकी सूक्ष्मताओं